एक बार की बात है, विजयनगर के राजमहल में बड़ा हंगामा मच गया। राजा कृष्णदेव राय की सोने से जड़ी हुई पसंदीदा चप्पलें गायब हो गई थी। पूरा महल सिर पर उठा हुआ था। सिपाही दौड़ दाड़ करके ढूंढ रहे थे। मंत्री चिंता में थे और यहाँ तक कि राजमहल का हाथी भी परेशान लग रहा था। राजा सिंहासन पे बैठे थे और गुस्से से गरजे, मेरी चप्पलें किसने चुराई? मंत्री धीरे से बोले, महाराज, लगता है कोई बहुत चालाक चोर था। राजा भौएं चढ़ाते हुए बोले, चालाक? मंत्री बोला, वहां तो पाओ का विशेषज्ञ निकला। उन चप्पलों में तो मोती जड़े थे महाराज। राजा गुस्से से भरे हुए थे। तभी तेनालीराम आम खाते हुए मुस्कुराते हुए दरबार में आए। चप्पल रहित महाराज को नमस्कार। राजा ने आंखें तरेरी, तेनालीराम, ये मजाक का वक्त नहीं है। तेनाली बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा महाराज, मैं तो इतिहास का सबसे बड़ा चप्पल रहस्य सुलझाने जा रहा हूँ। राजा बोले, ठीक है, तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर चप्पलें नहीं मिली तो तुम्हें 1 महीने तक गायों की घंटी चमकानी पड़ेगी। तेनाली मुस्कुराए और बोले, स्वीकार्य है महाराज, लेकिन जांच के लिए क्या मैं एक मोजा ले सकता हूँ? राजा बोले, बिल्कुल नहीं। तेनालीराम ने सबसे पहले महल के नौकरों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले वह धोबी के पास पहुंचे। तुमने राजा की चप्पलें चुराई है क्या? तेनाली ने सीधा सवाल किया। धोबी घबरा गया। अरे नहीं सरकार, मैं तो साबुन खरीदने के लायक नहीं। सोने की चप्पलें क्या करूंगा? मैं कपड़े धोता हूँ, पैर नहीं। तेनाली बोले, सही बात है, और आगे बढ़ गए। अब वहां पहुंचे तोते वाले के पास। तोते जी, कुछ अजीब देखा क्या? तोता जोर से बोला, चप्पल चप्पल। तेनाली चौंके, ये तो बहुत ही खास बात बोली। पर तोते वाला बोला, सरकार, ये तोता सब सुन सुन के बकता है। कल तो कह रहा था अंडा बिरयानी विश्वासघात है। तेनालीराम ने अपनी डायरी में लिखा, तोता गवाह लेकिन भरोसे लायक नहीं। तेनालीराम बाजार गए, जहां उन्हें मिला जूते वाला श्यामलाल, जो बहुत खुश नजर आ रहा था। तेनाली भैया, क्या दिन है, धंधा खूब चल रहा है। तेनाली बोले, अच्छा, कुछ चमचमाती चीजें भी बिकी क्या? श्यामलाल बोले, अरे मत पूछिए, किसी ने मुझे सोने की चप्पलें बेचने की कोशिश की। मैंने कहा, भाई ये जूते की दुकान है, खजाना मंडी नहीं। तेनाली की आंखें चमकी। बेचने वाला कैसा दिखता था? श्यामलाल बोले, लंबा पगड़ी वाला और अचार जैसी खुशबू आ रही थी उसमें से। तेनालीराम बोले, अचार? अब तो मुझे समझ आ गया। तेनालीराम सीधे महल पहुंचे और महल के रसोई में जाकर सूंघना शुरू किया। आहा! उन्होंने चिल्लाते हुए अचार बनाने वाले रामू पर उंगली उठाई। रामू के हाथ से अचार की मटकी गिर गई। मैंने नहीं चुराई चप्पल सरकार, मैं तो बस कभी कभी गुलाब जामुन चुरा लेता हूँ। तेनालीराम बोले, फिर तुम्हारे कपड़े से सोने की चप्पल पॉलिश जैसी गंध क्यों आ रही है? रामू हकलाते हुए बोला, वो मैंने बस थोड़ी देर के लिए चप्पलें उधार ली थी, मांझी को इम्प्रेस करने के लिए। पूरा दरबार हंसी रोक नहीं पाया। तेनालीराम ने सबको तीसरे दिन दरबार में बुलाया। राजा के सामने एक बोरी रखी और बोले, महाराज, ये रही आपकी चप्पलें। तेनालीराम ने बोरी खोली और उसमें से निकली महल की बिल्ली, जिसके सिर पर दोनों सोने की चप्पलें थी, जैसे वह ताज पहन रही हो। राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या हो रहा है तेनालीराम? तेनालीराम बोलिए, सुनिए महाराज, असली सच्चाई ये है। रामू को चप्पलें राजस्नान घर के पास मिली। रामू ने डर के मारे वापस नहीं दी और अपने चचेरे भाई जतिन को दे दी, जो बाजार में जादू दिखाता था।
जतिन ने श्यामलाल को बेचने की कोशिश की, पर वह वहां से भाग निकला। भगदड़ में चपले महल के गोदाम में पहुंच गई। वहां महल की बिल्ली ने उन्हें अपना बिल्ली बंगला बना लिया और अपने बच्चों को उसमें सुला दिया। दरबार में सब हंसी से लोटपोट हो गए। राजा बोले, तो मेरी अनमोल चपले बिल्ली का पलंग बन गई। तेनाली राम हंसते हुए बोले, जी महाराज, चप्पलों को भी प्यार चाहिए होता है, वो भी शुद्ध वाला। राजा जोर से हंसने लगे। तेनालीराम, एक बार फिर तुमने कर दिखाया, ये मामला तो शानदार था। तेनाली बोले, अगर अनुमति हो तो बिल्ली को राज बिल्ली की उपाधि दे दूं। बिल्ली ने जैसे हामी में म्याऊ कहा। तेनालीराम की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच हमें मुसीबत में डाल सकता है, पर ईमानदारी से सच्चाई सामने आ ही जाती है। और कभी कभी सबसे छोटे जीव भी सबसे बड़ा रहस्य छुपाए होते हैं। या फिर जैसे तेनालीराम ने कहा, जिसे तुम समझो बेकार बिल्ली, हो सकती है वो चप्पल चुराने वाली असली चालाक खिलाड़ी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करें, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।